सर, अगला सवाल हमारा सौरभ सिंह जी का है कि जन सुराज पार्टी ने बिहार में अभी तक क्या क्या अच्छे काम किए हैं। वो अभी जुड़े नहीं है, बट ये उनका उनकी तरफ से सवाल है कि अभी जन सुराज पार्टी जो है काफी समय से ग्राउंड पे वर्क कर रही है बिहार में, और बिहार उसका पहला चुनाव होगा। तो उन्होंने जी अभी तक चुनाव के अभी तक क्या क्या अच्छे काम कर चुके हैं जन सुराज पार्टी। देखिए, जन स्वराज पार्टी एक जन आंदोलन के रूप में पिछले 3 वर्षों से बिहार के गांव में, बिहार के गलियों में प्रशांत किशोर जो हमारे प्रणेता हैं, उनके माध्यम से और हजारों पदयात्रियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम कर रहा है। अब इससे बिहार का क्या फायदा है, या इससे जनसुराज ने ऐसा क्या काम किया? देखिए, आपको अगर किसी समस्या को समझना हो, लोगों की भावनाओं को बहुत करीब से देखना हो, तो आपको बिहार के गांव तक जाना चाहिए। बिहार में 89% 89% जो बिहार की जनसंख्या है वो गांव में बसती है। सिर्फ 11% जनसंख्या बिहार के जिलों में या सिटीज में रहती है। तो अगर बिहार की नब्ज को टटोलना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा। अच्छा, देखिए, जो ये पिछले 30-35 सालों का ये जो यथावत बना हुआ जब तक सत्ता की व्यवस्था है, इसको हिलाना या इसके लिए बात करना अपने आप में एक आंदोलन से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को अब तक यही लग रहा था कि ये जो कुव्यवस्था है ये अब एक सामान्य बात है। लोगों को अभी तक यही लग रहा था कि इस कुव्यवस्था में इस व्यक्ति को नहीं तो उस व्यक्ति के बीच में हमको चुनना है। लोगों के अंदर इस भावना को जगाना कि हम बिहारी होकर अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वापस रिगेन कर सकते हैं। लोगों में ये आत्मविश्वास जगाना, लोगों तक ये पहुंचाना कि उनके पास एक विकल्प है जिसको लेकर वो आगे जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सामाजिक चेतना है। इस सामाजिक चेतना का नाम जनसुराज है। और जब लगा कि ये चेतना जाग रही है, तब जनसुराज का ये जन आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हुआ और वो 2 अक्टूबर 2024 को ऐसा ये हुआ। तो जब हम एक राजनीतिक पार्टी बन गए हैं तो यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि में जितने भी आपके सामाजिक मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज तक अभी तक के सत्ताधारी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया, उन मुद्दों को जनता के सामने लेकर जाने का काम जनसुराज पार्टी ने किया है। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया, ऐसी कौन सी ऐसी नई बात आपने कह दी? तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब हमने ये बात की कि बिहार में पलायन को रोकना है, बिहार के लोगों के लिए पलायन एक राजनीतिक और एक सामाजिक मुद्दा जनसुराज ने बनाया। अभी तक इससे पहले की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि बिहार के लोग जाते हैं और पूरे भारत का निर्माण करते हैं, बिहार के लोग नहीं जाएंगे तो बाहर की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। अरे भाई, बिहार के लोग बाहर जाकर क्या कर रहे हैं वो तो छोड़िए, लेकिन बिहार के लोग बिहार में ही काम नहीं कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा छिछली बात कुछ नहीं हो सकती है। और ये पिछले 30-35 साल से जो राजनीतिक पार्टियां बिहार में सत्ता पर काबिज हैं, उन्होंने कभी इस मुद्दे को कभी एक मुख्य राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। बिहार के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना जनसुराज की ये देन है कि आज चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, आज पलायन को अपना मुद्दा बनाते हैं। आप ये समझिए कि शिक्षा जैसी मूलभूत चीज के ऊपर कोई भी एक आपके पास डायरेक्ट कोई फ्रेमवर्क नहीं था। उस फ्रेमवर्क को देने का काम जनसुराज कर रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब लोकतंत्र में विपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, यहाँ तो विपक्ष जो है मौके की तलाश में था कि कब उसको मौका मिले और वो उप मुख्यमंत्री बन जाए।
तो बिहार की जनता की आवाज उठाएगा कौन? लोकतंत्र में सबसे मजबूत आवाज विपक्ष की होनी चाहिए। लोहिया जी ने कहा था कि अगर विपक्ष मौन हो जाएगा, अगर विपक्ष मौन हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाती है। अगर लोकतंत्र में सड़कें मौन हो जाएंगी तो आपके सदन आवारा हो जाएंगे। फिर वहां पर सत्ताधारियों को अंकुश लगाने के लिए कौन आएगा? तो इस विपक्ष की भूमिका निभाने का काम जनसुराज ने किया है। और सिर्फ ये बात मैं आपको सिर्फ लफ्फेबाजी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूं। हमने पिछले 3 साल से ये कहा कि भाई 400 रुपए का वृद्धावस्था पेंशन बढ़ के कम से कम 2000 रुपए होना चाहिए। बहुत जगहों पर, हर जगह, हर गांव में जाके लोगों को कहा कि अगर जनसुराज की सरकार आएगी तो हम उसको कम से कम 2000 रुपए करेंगे। तो अब जब चुनावी महीने, कुछ महीनों के बाद चुनाव आने वाला है, तो सरकार को मजबूर होकर जनता के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए उसको आंशिक रूप से बढ़ाकर 1100 रुपए करना पड़ा। अब आप एक उदाहरण से समझिए। नवंबर 2023 में जब जातिगत सर्वे हुआ था तो हमारे मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि 94 लाख जो पिछड़े हमारे परिवार हैं उनको बिहार सरकार 2 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता देगी। और पिछले 2 सालों से इस काम के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जब हमने सरकार को नोटिस दिया और पूरे बिहार में एक आंदोलन के रूप में हस्ताक्षर अभियान चलाया कि इस बहरी सरकार को हम जगा कर छोड़ेंगे, और इन्होंने जो वादे किए थे, सरकार ने वादे किए थे, जो उन्होंने सदन में वादे किए थे, उसको पूरा करके हम रहेंगे, उसको पूरा करवा के रहेंगे। तो मुख्यमंत्री ने फिर हार कर अभी कुछ दिनों पहले उसको आंशिक रूप से लागू करने का काम किया। तो आप समझिए कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज अगर मजबूत हो तो सरकार को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो जनसुराज चाहे अभी वो सत्ता में नहीं है, लेकिन वो लोगों की मजबूत आवाज बनकर उभरी है और इसका सीधा असर आपके सरकारी नीतियों के निर्णयों में आपको दिखने लगा है। जी।